हाय एवरीवन, फाइनली ये जो वीडियो होने वाले हैं जिसमें कवर करेंगे 200 प्लस साइनो एंड एंटो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जितना भी यहाँ पे साइनो और एंटो डिस्कस करेंगे वो लेटेस्ट साइनो एंड एंटो को डिस्कस करने वाले हैं, सिनोनिज्म और एंटोनिज्म को। बहुत जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसी के अकॉर्डिंग करेंगे, अच्छे तरीके से इसको कवर कर पाओगे। देखो इसको जो है अगर डेली बेसिस में करना था तो टेलीग्राम चैनल में देखो डेली एक ओकेबलरी बूस्टर करके पीडीएफ डालते हैं और एक इंग्लिश बूस्टर करके पीडीएफ डालते हैं। उसमें क्या है, एक कॉम्प्रिहेंशन भी रहता है, फिर क्वेश्चन, ठीक है, एक वो हो गया। सेकेंड डालते हैं वो है ओकेबलरी बूस्टर जिसमें से इडियम एंड फ्रेजेस हो गए, उसी के साथ जो है साइनो सिनोनिज्म इंटोनिज्म हो गया, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हो गया। ये जितना भी पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल में डेली बेसिस में जो द हिंदू से रिलेटेड हो या फिर जो इंडियन एक्सप्रेस में पूछे गए हो या फिर फ्रिक्वेंटली न्यूज में रहे हैं, उस तरीके के जो सिनोनिज्म एंटोनिज्म होते हैं या फिर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन होते हैं उन सबको वहां पे डिस्कस करते हैं। डेली बेसिस में पीडीएफ अपलोड हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कवर करेंगे 200 प्लस। इसके बाद क्या करना कि 100 प्लस जो है एक्स्ट्रा और सिनोनिज्म और एंटोनिज्म जो कि लेटेस्ट फ्रिक्वेंटली जो न्यूज़पेपर में या फिर द हिंदू में कवर होते हैं वो टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, तो उसको भी डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पे 200 कवर कर लेंगे, यहाँ पे 100, तो टोटल यहाँ पे 300 जो है सिनोनिज्म एंटोनिज्म कवर हो जाएगा। अब ये 300 जो सिनोनिज्म एंटोनिज्म कवर करेंगे वो तो जस्ट नंबर है। देखो अगर इसको रियल वाइज अगर कैलकुलेट किया जाए तो 500 से भी ज़्यादा यहाँ पे सिनोनिज्म एंटोनिज्म कवर हो जाएगा। 500 भी कम है, कम से कम 700 to 800 यहाँ पे कवर हो जाएगा। कैसे कवर होगा, देखो जैसे कि एक यहाँ पे सिनोनिज्म है पेसिमिस्टिक करके। अब पेसिमिस्टिक का सिनोनिज्म में 3 अलग हैं, ठीक है। उसके बाद एंटोनिज्म में 3 अलग से एंटोनिज्म दिए हुए हैं, तो एक यहाँ पे हो गया, फिर 3 3 6 मतलब 7 यहाँ पे एंटोनिज्म सिनोनिज्म एक ही क्वेश्चन में कवर कर लोगे। तो बहुत अच्छे तरीके से इसको कवर करना। बाकी इस क्लास का जो स्लाइड है टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। बाकी और भी क्वेरी हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड इशू हो रहा हो तो जल्दी से व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सअप कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम जो है 31 जनवरी को है तो पास में है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, फिर इसको जस्ट रिविजन्स के तौर पे कवर करेंगे क्योंकि इसका डेली पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में डेली जो है अपलोड हो ही जाता है। तो देखो पेसिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक का सीधा सा मीनिंग होता है निराशावादी या फिर जो कि निराश टाइप के रहते हैं, सैड फील करते हैं, उसके लिए यूज होता है। या फिर इसका सिनोनिज्म में निगेटिव हो गया, साइनिकल हो गया जो सूक्ष्मतम होता है, ग्लूमी हो गया सैड रहते हैं। फिर एंटोनिम में जो है ऑप्टिमिस्टिक कवर कर सकते हो, होपफुल हो सकता है, चीरफुल हो सकते हैं। तो इसी तरीके से 1 बाई 1 से इसको कवर करेंगे और इस वीडियो को एक ही लेक्चर में एक ही गो थ्रो करना एक ही टाइम में। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है स्लेकनिंग। स्लेकनिंग जिसे बोलते हैं ढीलापन या फिर धीमा हो जाना, जो पेस है वो गति है वो स्लो हो जाएगा, हो जाता है। जैसे कि स्लोविंग हो गया, विकनिंग हो गया, ईजिंग हो गया, ये इसका सिनोनिज्म है। एंटोनिज्म में इंटेंसिफाई हो गया, स्ट्रेंथनिंग है, एक्सेलरेटिंग है। नेक्स्ट वर्ड है प्रिकेरियस। प्रिकेरियस मतलब होता है खतरनाक या फिर कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जो कि जोखिम भरा हो, ठीक है। उस काम को पर्टिकुलर थिंग्स को अगर करोगे तो वो जो है जोखिम भरा काम हो, खतरनाक हो सकता है, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं प्रिकेरियस। प्रिकेरियस जैसे कि अनस्टेबल हो गया, इनसिक्योर रिस्की है, स्टेबल सिक्योर सेफ, ये कुछ इसका एंटोनिम्स प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लासेंट। कॉम्प्लासेंट मतलब होता है आत्मसंतुष्ट, ठीक है। एक होता है कॉम्प्लीमेंट, ध्यान रखना, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक हो जाना, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोले, कॉम्प्लासेंट बोले हैं। कॉम्प्लासेंट मतलब होता है आत्म संतुष्टि या फिर बेपरवाह भी इसको बोल सकते हो। इसका कुछ सिनोनिज्म में सेल्फ सेटिस्फाइड, स्मग है, इनडिफरेंट। एंटोनिज्म में कंसर्न हो, कंसर्न कवर कर सकते हो, डिससेटिस्फाई हो गया, एम्बिशियस हो गया। नेक्स्ट वर्ड है फिफ्थ वल्नरेबल। वल्नरेबल मतलब होता है भेदनीय, जैसे कि फ्रिक्वेंटली न्यूज में भी रहता है कि ये जो पार्टिकुलर ट्राइबल ग्रुप है ये वल्नरेबल की कैटेगरी में आते हैं, मतलब उसको क्षति पहुंचाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। वल्नरेबल है, ठीक है, भेदनीय है। ससेप्टिबल है, भंगुर बोल सकते हो उसको, है ना। फुगल भी बोल सकते हो। डिफेंसलेस, वीक हो गया। एंटोनिज्म में प्रोटेक्टेड, सिक्योर, इनवल्नरेबल। 6 है रैम्पेड। रैम्पेड मतलब होता है बेकाबू या फिर अनियंत्रित, ठीक है, बेकाबू या फिर अनियंत्रित। जैसे कि कोई भी चीज फैलाव होता है तो उसको रोक ना पाना, है ना, फैलते ही जा रहे हैं। अनकंट्रोल बोल सकते हो, अनरिस्ट्रेंड है ना, अनरिस्ट्रेंड। फिर वाइड स्प्रेड है।
एंटोनिज्म में कंट्रोल्ड, फिर रिस्ट्रेन या फिर सबड्यू, इस तरीके से एंटोनिम्स इसका प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब होता है स्पष्टता, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है ना, ये तो सबको पता होगा ये वर्ड। सिनोनिज्म में ओपननेस, क्लियरिटी, ऑनेस्टी। एंटोनिज्म में हो जाएगा ओपेकनेस। ओपेकनेस मतलब क्या होता है, थोड़ा सा ओपेक टाइप। ओपेक टाइप मतलब धुंधला, मतलब दबा हुआ, सीक्रेट तरीके से रख रहे हो, एम्बिग्यूटी। आठवां है इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी मतलब दंड से, या फिर दंड मुक्त बोल सकते हो, या फिर छूट बोल सकते हो, दंड से मुक्ति हो गई। एक होता है पुनिटिव। अब ये पुनिटिव का जस्ट अपोजिट ही तो वर्ड है। पुनिटिव मतलब क्या है, दंड दे रहे हो उसको, है ना, सजा दे रहे हो, ठीक है, पुनिटिव। तो यहाँ पे इम्प्यूनिटी है, मतलब उसको दंड से मुक्ति कर रहे हो या फिर छूट दे रहे हो। सिनोनिज्म में इम्प्यूनिटी हो गया, उसी के साथ एग्जेप्शन है, फ्रीडम हो गया। एंटोनिज्म में अकाउंटेबिलिटी, लियाबिलिटी है, पेनाल्टी है। नाइन्थ है अपटिक। अपटिक मतलब होता है उछाल करना। अब देखो ना, इसको कैसे याद रख सकते हो, अपटिक है। अब इस अप को यहाँ पे कवर कर लो। अप मतलब क्या होता है, ऊपर, तो ऊपर की तरह उछाल करना, ऐसे याद रख सकते हो इसको। सिनोनिज्म में राइज हो गया, इंक्रीज है, अपसर्ग है। एंटोनिज्म में ड्रॉप, डिक्लाइन, डाउन टर्न। फिर 10 में जियोपार्डाइज। जियोपार्डाइज मतलब होता है खतरा, है ना, या फिर जोखिम में डालना, है ना, जोखिम में डालना बोल सकते हो, या फिर खतरा बोल सकते हो। इसके लिए वर्ड यूज किए जाते हैं जियोपार्डाइज। सिनोनिज्म में इन डेंजर है, थ्रीटेन, इम्पेरिल। एंटोनिज्म में प्रोटेक्टेड, सिक्योर, सेफगार्ड। फिर नेक्स्ट 11 है अनरिस्ट्रेन्ड। अनरिस्ट्रेन्ड मतलब होता है बिना रोक टोक के, या फिर बेलगाम। बिना रोक टोक मतलब कोई भी वर्क कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, तो उसको बैक में रोकने वाला कोई ना होना चाहिए, उसके लिए अनरिस्ट्रेन। ये जस्ट अपोजिट है रिस्ट्रेन का, ठीक है, ये जस्ट अपोजिट है रिस्ट्रेन वर्ड होता है। रिस्ट्रेन मतलब क्या होता है कि रोक करना, है ना, रोकना। और अनरिस्ट्रेन मतलब बिना रुकावट के। सिनोनिज्म इसका अनकंट्रोल बोल सकते हो, अनचेक है, अनरिस्ट्रेंड है। फिर एंटोनिज्म में रिस्ट्रेंड, कंट्रोल्ड, लिमिटेड। 12th में आएगा, 12th नंबर का जो सिनोनिज्म है डिवास्टेशन। डिवास्टेशन मतलब विनाशकारी या फिर बर्बादी, ठीक है, विनाशकारी या फिर बर्बादी, इसको प्रिपेयर कर सकते हो। सिनोनिज्म इसका डिस्ट्रक्शन, रैन, हैवॉक हो गया। एंटोनिज्म में रिस्टोरेशन, रिपेयर, रिकवरी हो गया। फिर नेक्स्ट वर्ड है वो है इनक्रोचमेंट। इनक्रोचमेंट मतलब होता है अतिक्रमण करना या फिर हदबंदी का उल्लंघन। कोई भी रूल बना रहे हो, उस रूल को वायलेट कर दे रहे हो, है ना, अतिक्रमण कर रहे हो। सिनोनिज्म जैसे कि इंट्रूजन हो गया, इन्वेजन है, ट्रेस पास हो गया। फिर एंटोनिज्म में विड्रॉवल, रिट्रीट, रेस्पेक्ट, ये कवर कर सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगला वर्ड है टेंजिबल। टेंजिबल के लिए, टेंजिबल का मतलब क्या होता है, ठोस होता है। एक होता है टेंजिबल और एक होता है इनटेंजिबल, दोनों यहाँ पे डिफरेंट है, ठीक है, दोनों यहाँ पे डिफरेंट है। एक होता है टेंजिबल और एक होता है इनटेंजिबल। तो टेंजिबल जैसे कि सिनोनिज्म कवर कर सकते हैं, कॉन्क्रीट, रियल हो गया, परसेप्टिबल हो गया। इनटेंजिबल, एब्स्ट्रैक्ट, वेग, ठीक है, कवर करोगे इसको। फिर अब देखो यहाँ पे इसी को सिनोनिज्म को अगर मैं हाथ से लिखते लिखते अगर बताता, तो उसमें क्या है, टाइम जब पहुंच जाता, प्लस उसमें जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत भी होता। चलो फिर 15 है कि मिटिगेशन। मिटिगेशन का मतलब होता है कि समन करना या फिर अपशमन, ठीक है, मिटिगेशन। और मिटिगेशन का सीधी सी बात है कि कम करना, ठीक है, मिटिगेशन का मतलब है कम करना, कोई भी चीज को जो है कम करना है। सिनोनिज्म में एलिविएशन हो गया, रिडक्शन हो गया, रिलीफ हो गया। एंटोनिज्म में एग्रीगेट है, एक्सगर्बेशन है, इंटेंसिफिकेशन है, ये वर्ड कवर कर सकते हो। फिर नेक्स्ट वर्ड है एगिलिटी। एगिलिटी मतलब होता है फुर्त या फिर चपलता, ठीक है, तो इस तरीके से ये वर्ड को कंसीडर कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे एक चीज कवर करना कि जितना भी यहाँ पे सिनोनिज्म और एंटोनिज्म कवर कर रहे हैं, इसी तरीके से मैं कवर करूंगा। अब देखो, अगर इसको एक तरीके से और कवर किया जा सकता है, जैसे कि ये टेलीग्राम में इसका पीडीएफ जो है अपलोड हो जाएगा, है ना, टेलीग्राम में अपलोड हो जाएगा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। तो इसको अपने लेवल में भी कवर कर सकते हो। कैसे, देखो हिंदी मीनिंग भी दिया हुआ है और उसके साथ जो है सिनोनिज्म एंटोनिज्म भी दिया हुआ है। अब मैं इसको जो है नॉर्मली पढ़ बस रहा हूँ, ठीक है, तो इससे अच्छा क्या है कि पूरा यहाँ पे टाइम से हो जाएगा, टेलीग्राम चैनल में जाना और वहाँ से आसानी से इसको जो है अपने लेवल में भी कवर कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे जितना भी वर्ड लिखे गए हैं बहुत ईजी वर्ड लिखे गए हैं। ईजी का मतलब ऐसा नहीं कि
कुछ भी वर्ड हैं जो लेटेस्ट हैं, जो फ्रिक्वेंटली न्यूज़ में रहे वर्ड, उस तरीके से ये न्यूज़ को कवर किए हैं। तो न्यूज़ नहीं, जो वर्ड हैं, तो उसी का अनुसार जो है, उसी के अकॉर्डिंग बहुत सारे यहाँ पे वर्ड हैं। ये ऑलमोस्ट जो है 212 वर्ड यहाँ पे हैं, ठीक है, 212 यहाँ पे वर्ड हैं। और उसी के साथ जो है 100+ वर्ड और अपलोड हो जाएगा टेलीग्राम चैनल में, तो वहाँ से उसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करके एक बार रिवाइज करना। ये जस्ट रिवीजन के तौर में कवर करोगे, बाकी जो है अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर कर पाओगे। क्लियर है? तो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके अपने लेवल में भी इसको कवर कर सकते हो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।